गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। रचित तो बिल्कुल रेडी थे। मैम गुड आफ्टरनून बोलेंगे और मैं फर्स्ट सबसे पहले बोलूंगा है। आप लोगों का सबका इंस्टॉल हो गया? यस मैम। और बाकी लोगों का? कि बाकी में मेरे पास क्वेरीज आई थी स्टूडेंट्स की, मैंने रिजॉल्व कर दी है। स्टिल किसी की कुछ क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर दे। नो मैम समरजीत क्यों नहीं हुआ? मैम आज प्रैक्टिकल करवाओगे मतलब? नहीं बेटा क्लास लूंगी मैं पूछ रही हूँ कहाँ पे एरर आ रही है समरजीत और शिवांश। इंस्टॉलेशन में कहाँ पे एरर आ रही है? पोर्ट में जो 3306 है बेटा, उसके लिए मैंने आपको एक वो दिया था ना, उसमें दूसरा पोर्ट आप चेंज कर दो। अगर वो स्टिल वो पोर्ट यूज्ड आ रहा है तो मैंने करा था व्हाट्सएप, एक मिनट किसी को तो किया था मैंने। उसकी जगह पे 3307 कर दो। अगर 3306 यूज आ रहा है तो 3307 यूज कर लो उसकी जगह पे। ठीक है, मैंने करा तो था। किसको मैसेज, आई डोंट नो किसको किया मैंने। अर्श को किया है। हाँ अर्श ने पूछा था मुझसे ये क्वेश्चन। और किसने पूछा था मुझसे? मैम आपका प्रैक्टिकल फ्राइडे को है, सीधा इतना लेट क्यों? बेटा मुझे नहीं पता, वो जैसे शेड्यूल में दिया होगा अभी। एक्चुअली आप लोगों की जो लैब क्लास है ना, मोस्ट प्रोबब्ली क्या अभी गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग अभी क्लासेस ऑफलाइन नहीं हो रही है। तो मे बी जब आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन होगी तब आपको लैब देंगे, ताकि ज्यादा आपका प्रैक्टिकल हो सके लैब में। मैम एसक्यूएल हो गया है बट अनसपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टैग आता है, सब स्टार्ट करो। जब ये टैग आता है बेटा साहिल, उसके बाद वर्क नहीं करता बिल्कुल भी। साहिल मैम वो एक्सक्यूज मैम वो कर तो रहा है बट उसमें ये टैग में लिखा आता है कि मैम अभी तक ठीक चलेगा बट आगे प्रॉब्लम कर सकता है वो, बट अभी फिलहाल तो वो फाइन वर्क कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं चेक करूंगी कि एरर क्यों आ रही है। ठीक है, और फिर आपको बताती हूँ वैसे तो। हाँ जी मैम बस वो नहीं चलता, क्या कहते हैं जो मैं एसक्यूएल शेल है ना, वो नहीं चल रहा, बस वो वर्क बेंच तो चल रहा है। हमें शेल से कोई काम नहीं है, शेल उसके सपोर्टिंग है। जब आप उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हो तब है, हमें कमांड लाइन चाहिए, दैट्स इट। मैम वो वर्क बेंच में ही काम होगा ना? नहीं, हमें जो करना है हमें कमांड लाइन में करना है। वर्क बेंच पे भी काम करते हैं बट जो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है उसमें मुझे आपको कमांड लाइन में प्रोग्रामिंग करानी है। ठीक है, जो वर्क बेंच है पहले क्या होता था ना, कमांड लाइन पे ही वर्क करते थे सब लोग। ठीक है, जैसे जैसे उसका अपडेशन, जैसे जैसे उसका वर्जन अपडेट हुआ, सब चीज हुआ, तो हमारा जो है वो वर्क बेंच भी यूज होने लग गया। ठीक है, तो जो डेवलपर है वो वर्क बेंच यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ मैम आप प्रैक्टिकल ऑफलाइन में ही स्टार्ट करें तो बेटा मोस्ट प्रोबब्ली जो मेरी बात हुई है ना, वो ये कह रहे कि मतलब वैसे तो इस वीक से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी थी बट मीटिंग में अभी कोई मतलब ऑफिशियल रूल नहीं आया है कुछ, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी जो है थ्योरेटिकल पार्ट और जो बेसिक आपको मुझे बताना है आप लोगों को, वो मैं ऑनलाइन में बता रही हूँ। फिर जैसे कमांड रन का हुआ, कमांड रन भी मैं आपको ऑनलाइन बता दूंगी, और ऑफलाइन भी आपको मैं जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसमें बता दूंगी। ठीक है बेटा, वो तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ
चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी की कोई क्वेरी तो नहीं थी? ओके मैम प्रैक्टिकल ऑफलाइन में स्टार्ट करें तो बेटा ट्राई तो करेंगे मैम। ऑफलाइन तो स्टार्ट हो गया है ना, मे बी नेक्स्ट वीक से। नहीं अभी कोई ऑफिशियल रूल नहीं आया है, ठीक है। ऑफिशियल रूल जब तक नहीं आया तब तक तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, पर प्रॉब्ली जैसे सब चीजें ओपन हो रही है दिल्ली में तो उसके अकॉर्डिंग शायद कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। बेटा माई एसक्यूएल जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके बाद कमांड लाइन पे आपको मैं कमांड्स बताऊंगी, ठीक है। वो कमांड्स हमको रन करनी है, इसलिए तो इंस्टॉल करा रहे। लैब का मतलब क्या है कि आपको कमांड्स कराऊंगी मैं, उसमें और कुछ क्या करेंगे इसके अलावा, ठीक है। चलो स्टार्ट। मैम आईपीयू का सर्कुलर तो आ गया है ऑफलाइन का। बेटा अभी कॉलेज में जैसे आप लोगों को एमआईएस में भी क्या बताती हूँ, सर्कुलर तो आ जाता है, बट उसको कॉलेज वाले कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, कैसे वर्क स्टार्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऑफलाइन हो गया तो हम तो ऑफलाइन क्लासेस करा लेंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैम हमारा कॉलेज इतना लेट की स्टार्ट क्यों करता है? बेटा हमारा कॉलेज नहीं, वो सारे कॉलेजेस एक ही साथ स्टार्ट करेंगे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, मैम 5th से एंड हमारा तो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा वहाँ हो गया है। हमारा कॉलेज बहुत लेट है। तो इन्हें उनको आप लोगों की ज्यादा चिंता है, आई थिंक सो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर, बाद में करते हैं सब डिस्कशन। Recording in progress. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस, ठीक है। डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, ये सारे जो कंपोनेंट जब एक साथ वर्क करते हैं तब हमारा एक एमआईएस एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म में या एक सक्सेसफुल फॉर्म में बिल्ट होता है, ठीक है। अब इनके इंपॉर्टेंस बताते हैं। A management information system is made up of 5 major components, namely people, business processes, data, hardware and software, ठीक है। All of these components must work together to achieve business object। जब हम किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए या प्रोडक्ट को बिल्ड करने का कोई एम या ऑब्जेक्टिव, लाइक कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारा जो एम या ऑब्जेक्टिव है वो किस पे बेस्ड होता है, इन 5 कंपोनेंट्स पे। जब ये 5 कंपोनेंट्स हमारे रहेंगे तभी हमारा एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। फर्स्ट है पीपल। these are the user who use information system to record the day-to-day business transaction. The user are usually qualified professionals such as accountant, human resource manager, क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। ये मैनेजर द आईसीटी डिपार्टमेंट, ठीक है, या कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूजुअली हैज द सपोर्ट स्टाफ हु एंश्योर दैट द सिस्टम इज रनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। पीपल कौन है? जो उस कंपनी में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं या जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड डे टू डे ट्रांजेक्शन एक्टिविटी या डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी जो भी होती है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आप और मैं, हमारा एक प्रोसेस, हम लोग लाइक बीबीए की क्लासेस चल रही है, ठीक है। बीबीए की क्लासेस के लिए पीपल कौन कौन हो गए? आप एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ फैकल्टी, ठीक है। अब हम लोगों का डे टू डे एक्टिविटी क्या है? क्लासेस होती है, क्लास सब्जेक्ट वाइज आपके जो फैकल्टीज है वो आपकी क्लासेस लेते हैं, राइट। तो ये है पीपल। कंपनी की बात करेंगे तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल कौन हो गए? जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेट्स से मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ तो मेरा जो एनालिस्ट है, मेरा डेवलपर है, मेरा डिजाइनर है, मेरा टेस्टर है, वो डे टू डे जो हमारी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो किसी एमआईएस में जब हम पीपल की बात कर रहे हैं तो वो पर्सन जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। देन बिजनेस प्रोसीजर। बिजनेस प्रोसीजर क्या है कि उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या फॉलो, क्या स्ट्रेटजी है हमारी, क्या प्लानिंग है, उसको हम बिजनेस प्रोसेस कहेंगे,
These are the agreed upon best practices that guide the user and the other component. वॉइस ब्रेकिंग, सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। ओके ठीक है। ठीक है, स्तुति अभी ठीक आ रही है? ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, वॉइस अगर ब्रेक होती है तो 1-2 मिनट वेट करा करो कि मतलब अगर सबकी आएगी वॉइस ब्रेक होगी तो इट मींस कि मेरे नेटवर्क इशू में है, नहीं तो आपके इंडिविजुअल नेटवर्क या इंटरनेट में इशू है। ठीक है बेटा, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस की बात कर दी है, ठीक है। बिजनेस प्रोसीजर की जब भी हम बात करेंगे मींस की स्ट्रेटजीज, ठीक है। आपको कोई टास्क दिया हुआ है, लेट्स से मैं आपको टास्क देती हूँ कि आपको फाइल बनानी है या आपको कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर जब बिल्ड करोगे या डेवलप करोगे तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको पता है कि क्या बनाना है, आपको किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। तो आप क्या अपने, मैंने कहा हर एक ग्रुप आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है। ग्रुप मतलब क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है कि एक एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। तो आप अपना ग्रुप कैसे बनाओगे जिसको जो एनालिसिस कर सके कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही से वर्क करेगी, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक डिजाइनर होगा जो उसका यूजर इंटरफेस बनाएगा। यूजर इंटरफेस मतलब जो हमें सामने से दिख रहा है, जो आप स्क्रीन देखते हो ना, कोई भी एप्लीकेशन देखते हो तो चैट में कौन सी स्क्रीन खुलेगी, स्टेटस में कौन सी स्क्रीन खुलेगी, ये सब आपका यूजर इंटरफेस है, ठीक है। टेस्टर डेवलपर क्या होगा, उसकी वर्किंग स्टार्ट करेगा कि मैंने अगर चैट पे क्लिक किया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की ग्राफिक इंटरफेस, हाँ यूजर ग्राफिक कह सकते हो आप, यूजर इंटरफेस कह सकते हो। ग्राफिक तो इट जस्ट आपका जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या आप शोकेस कर रहे हो, ठीक है। हम करेक्ट वर्ड यूज करते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है। मैम रिपीट कर दीजिए प्लीज, वॉइस नहीं आ रही थी मुझे। अच्छा ठीक है, मैंने अभी पीपल बता दिया था। पीपल मतलब लाइक जो उसमें प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं। प्रोसीजर मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस है उसे प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल देते हैं कि आप लोग 192 स्टूडेंट है, ठीक है। मैं 192 में कहती हूँ आप लोगों को 10-10 का ग्रुप बनाना है और एक एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, राइट। तो व्हेनेवर यू आर चूजिंग अ ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप क्या हो गया, पीपल, क्वालिफाइड प्रोफेशनल। अब उसमें आप लोग क्या करते हो कि यू विल सेलेक्ट द पर्सन जिसको एक एनालिस्ट हो, जो डिजाइनर हो, जो डेवलपर हो, जो टेस्टर हो, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स जो है वो किसमें वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, ठीक है। 2 स्टूडेंट आप में से एनालिस्ट है जो एनालिसिस करेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरीके का है, कैसे उसकी वर्किंग है, किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। डिजाइनर जो आपका होगा वो डिजाइन करेगा कि आपका यूजर इंटरफेस कैसा होगा। यूजर इंटरफेस मतलब जो एज अ यूजर, मैं अगर एज अ यूजर हूँ मुझे क्या दिखेगा, फ्रंट लाइन में क्या होगा, ठीक है। डेवलपर क्या होगा, वो बैकएंड में काम करेगा। बैकएंड में मतलब जो मेरे को स्क्रीन दिख रही है उस पे बैकएंड में काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, म्यूट, स्टार्ट, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट, ये सब दिख रहा है। ये क्या है, यूजर इंटरफेस है, ये मुझे सामने से दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं म्यूट पे, ठीक है, तो क्या हो गया, म्यूट हो गया। इसमें फंक्शन क्या होगी, जैसे म्यूट क्लिक किया वो म्यूट हो जाएगा। मैंने जैसी पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया तो मुझे एक स्क्रीन आ गई पार्टिसिपेंट की। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा, द रिकॉर्डेड डे today business transaction for a bank data is collected from activities such as deposit, withdrawal, etc. अब डेटा क्या है कि डे टू डे एक्टिविटी में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मींस कि अब आपको मैंने एप्लीकेशन दे दी, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कौन एनालिस्ट है, कौन डिजाइनर है, कौन डेवलपर है, ठीक है। उसको आपने सोच भी लिया किस तरीके से उसकी वर्किंग करनी है। डेटा क्या है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें कैसे कैसे वर्किंग करनी है। Just a second.
सॉरी मैम रिपीट, फुल स्टैक डेवलपर बोथ एंड को एनालाइज करता है। हाँ जी, ठीक है। देन हमारा है डेटा। डेटा क्या करता है कि रिकॉर्डेड डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हो गया, डेटा मींस कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करी है पर्टिकुलर डे। मेरे को, मैं एज अ मैनेजर, मेरे पास आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने आज क्या टास्क परफॉर्म किया। जैसे आप लोगों का होता है ना कि क्लासेस आप अटेंड करते हो तो हर फैकल्टीज के पास आपकी अटेंडेंस होती है, पता रहता है उनको कि इस स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी है। तो ये जब हम क्लासेस की बात करें तो इस तरीके का डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। जब हम कंपनीज की बात करते हैं या किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी कि लेट्स से मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, उसमें मैंने आज क्या टास्क परफॉर्म किया, मैंने उसमें बटन क्लिक की फंक्शनैलिटी लगाई है, उसमें कैमरे की फंक्शनैलिटी लगाई है, या मैंने क्या किया है, वो मेरा सब डेटा में हो गया। बैंक की इसने एग्जांपल दिया बैंक का। बैंक में क्या होता है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है। जैसे एक बैंक है, लाइक से एसबीआई का बैंक है, एसबीआई में 1000 ऑफ पीपल्स का अकाउंट है। अब उन 1000 ऑफ अकाउंट्स में कोई डिपॉजिट करता है, कोई विड्रॉल करता है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है पर डे की, तो वो क्या है, डेटा है, उसको वो कलेक्ट करता है। ठीक है, लाइक मैं, मेरा अकाउंट है एसबीआई में, आप में से 10 स्टूडेंट का एसबीआई है, आज आपने, किसी ने 1000 निकाले, किसी ने 500 निकाले, किसी ने 10,000 निकाले, तो वो उनका जो ट्रांजेक्शन का डेटा है वो कलेक्ट होता जा रहा है। आप डिपॉजिट करते हो तो ऐड हो जाता है, विड्रॉल करते हो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और आप जब भी अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो तो आपको रिफ्लेक्ट होता है वो सब चीजें। तो क्या है, कलेक्ट करता रहता है डाटा और उसको अपडेट करता रहता है। ठीक है, देन हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है आपका, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका इंटरनेट के लिए आप लोग मॉडेम यूज कर रहे हैं, राउटर यूज कर रहे हो, तो ये सब आपके हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटर, नेटवर्किंग डिवाइस एक्सेट्रा। द हार्डवेयर प्रोवाइड द कंप्यूटिंग पावर अप फॉर प्रोसेसिंग डेटा। इट ऑल्सो प्रोवाइड नेटवर्किंग एंड प्रिंटिंग कैपेबिलिटी। The hardware speed up processing of data into information। अब हार्डवेयर क्या है, जो हमने डेटा तो हमने कलेक्ट कर दिया, लेकिन उसको कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब आपने एटीएम या बैंक में विड्रॉल किया, डिपॉजिट किया, तो एक बंदे के दिमाग में उसको याद करना इट्स वेरी टफ। सो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक कंप्यूटर के थ्रू ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, और अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, मैंने चेन्नई में ट्रांजैक्शन किया, तो मेरे पास क्या है कि अपडेट हो गया कि चेन्नई में मैंने इतना जो मनी है वो व्हाट इज वेरी गुड। कनिका, किस लिए बोला आपने? ठीक है, तो जो हमारा हार्डवेयर है वो उसको डेटा को हमें एक इंफॉर्मेटिव वे में शो करता है। मैं अपने मोबाइल से आई कैन एक्सेस दी ट्रांजैक्शन डिटेल कि मैंने कहाँ से किया है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है, लेट से मेरा 2 अकाउंट है, तो मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर लेती हूँ पैसे, इसके विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल। Okay, then software, these are the programs that run on the hardware. The software is broken down into 2 major categories, namely system software and application software. System software refer to the operating system, Windows, Mac OS, Ubuntu, etc. Application software refer to specialized software for accomplished business tasks such as payroll program, banking system, point of sale system. ठीक है, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो हमारा क्या करता है, हार्डवेयर तो आपको पता लगे। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में भी 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे ये हम लोगों का जो विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का मैक होता है, किसी का विंडोज 10 है, किसी का विस्टा है, किसी का विंडोज 11 है, तो ये सब आपके क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनके के थ्रू ही आपका लैपटॉप जो है वो वर्किंग कंडीशन में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम क्या हो गया, एप्लीकेशंस क्या हो गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम रन कर रहे हैं। जैसे एचआर यूज कर रही है तो वो एक एचआरएम सिस्टम यूज कर रही है, अकाउंट्स वाले यूज कर रहे हैं तो वो एक पेरोल सिस्टम यूज कर रहे हैं, या एक टैली का सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
IT वाला है तो वो .NET की एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, या जैसे आप लोग हैं आपने MySQL SPSS जो है वो डाउनलोड किया, तो ये क्या है, सब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये किस पे वर्क कर रहा है, ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस पे वर्क कर रहा है, या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल आपका या तो एंड्रॉइड पे होता है या आईफोन की एप्लीकेशन होती है, ठीक है, आईफोन का अपना सॉफ्टवेयर होता है, मैक का, ठीक है, और या एंड्रॉइड पे वर्क कर रहे हैं, उसके में आप ऐड कर रहे हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज करते हो आप, लाइक आपने व्हाट्सएप किया है, इंस्टा किया है, स्नैपचैट किया है, ठीक है, MS ऑफिस आप लोग कर लेते हैं, ठीक है, या कोई और एप्लीकेशन iOS। हाँ जी बेटा, एप्पल के लिए आप लोग जो लैपटॉप की बात कर रही थी तो मैक OS यूज होता है लैपटॉप में, और मोबाइल में आपका एंड्रॉइड और iOS, और iOS के वर्जन जो है वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अभी iOS का 14 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है, ठीक है। ये आपको क्लियर है ये कंपोनेंट्स, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है आप लोगों को? एनीवन? क्लियर है? ठीक है, ठीक, चलो गुड। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इज MIS एप्लीकेशन इन बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेसेस में हम लोग कैसे कैसे MIS के एप्लीकेशन यूज करते हैं या ISM के एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट आर टिपिकली डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द मेजर फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। MIS जब भी इंप्लीमेंट होती है, कोई हम MIS सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो वो मेजर जो डिपार्टमेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए इंप्लीमेंट करते हैं। अब मेजर कैसे हो गया, लेट्स से मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रही हूँ, तो उसमें HR डिपार्टमेंट है, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो इन सब के लिए मैंने अलग अलग जो है एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, और उसमें ये सारी फंक्शनैलिटी होगी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर डोमेन को सर्व करेगा, ठीक है। अब जैसे कोई आप लोगों ने जैसे आपने लेट्स से कि मैं एज अ कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, मुझे ये देखना है कि IT डिपार्टमेंट में, इन IT डिपार्टमेंट व्हाट आई एम कंडक्टिंग और व्हाट प्रोग्रेस इज देयर, ठीक है। तो मैं पर्टिकुलर IT डिपार्टमेंट में हर एक बंदे के पास या विद इन अ पर्सन के पास नहीं जाऊंगी। व्हाट आई विल डू, आई विल check the software and see whatever department, let's say I'm talking about the IT department, I'll select the IT department and see what progress the IT department having, right। तो हम लोगों ने क्या है चेक करा, IT डिपार्टमेंट में क्या है, ठीक है, अकाउंट्स में भी I'll check that, HR में क्या है, इस तरीके से मैंने चेक किया। किसी का फीडबैक है, ठीक है, मुझे किसी कस्टमर की डिटेल देखनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कस्टमर डिटेल में जाऊंगी, मैं पर्टिकुलर पर्सन को नहीं करूंगी। लेट्स से कोई कस्टमर ने मुझे एक फीडबैक इनपुट दिया कि आपका जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दे आर नॉट वर्किंग गुड, ठीक है, लाइक एक्सक्लेशन किया उन्होंने, ठीक है, कोई मैटर था वो रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, इंटरनल में, तो उन्होंने एक्सक्लेट किया मैटर। तो मैं एक एक पर्सन पे ना जाके पहले मैं उसकी हिस्ट्री चेक करूंगी अपने सॉफ्टवेयर से, एज अ मैनेजमेंट मैं चेक करूंगी कौन सा कस्टमर है, कितने का उसका प्रोजेक्ट था, कब उसका डेडलाइन था, सारा मैं अपने आप से पहले चेक करूंगी, देन आई विल गो टू द माय टीम कि क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से then typical function area of an organization include finance, human, marketing। मैंने जैसे बोला फंक्शनल एरिया जो है वो आपके डिपार्टमेंट्स है।
Then many of these functional areas are operated by their own management information system और MIS. इनमें से मोस्टली जो फंक्शनल एरिया है वो ऑपरेट होते हैं MIS के सॉफ्टवेयर के थ्रू. जब मैं उसको बिल्ड कर रही हूँ तो मैं उसी से देखती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है. जैसे एक मेरा MIS सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, उसमें मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है, HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन. ठीक है. ये सारे मेरे उसके फंक्शनल एरिया है. तो जो अकाउंटिंग है, लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग क्या देखेगा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, पेरोल, जनरल लेजर. मेरे पास कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन रिसीव हो रहा है, कितना मैं पे कर रहा हूँ, कितने मैं एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा हूँ, और मेरे जो जनरल लेजर है, जितने एक्सपेंसेस है, वो सब चीजें मेरा अकाउंट्स देखेगा. ठीक है. Then what about next is financing. What finance department will do? They will check cash management, asset management और budgeting. कैश मैनेजमेंट की जो भी मेरे पास कैश फ्लो आ रहा है उसको मैंने किस तरीके से आगे एक्सपेंस में करना है. लाइक मैं कैसे उसको मैनेज करूंगा. मैं कैश फ्लो को डायरेक्टली कैश पेमेंट में करूंगा या मैं उसे अकाउंट में डालूंगा, किस तरीके से मुझे देखना है. एसेट मैनेजमेंट, जितने मेरे एसेट्स है, एसेट कैसे, लाइक लैपटॉप है कंपनी में, कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, कॉफी मशीन यूज कर रहे हैं, टेबल, चेयर, वो सब हमारे एसेट में आते हैं. एसेट मैनेजमेंट में क्या है कि लेट्स से कि कोई टेबल चेयर ब्रोक हो जाती है या वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको मुझे ठीक कराना है. ठीक है. तो व्हेन आई ट्राई टू लाइक व्हाट वी से like try to call to the vendor जो इसको रिजॉल्व करेगा, इस इशू को जो ठीक करेगा, कि कोई कारपेंटर या कुछ है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो वो मेरा क्या, एसेट मैनेजमेंट. हर एक ईयर जब बजटिंग होता है, और बजटिंग मीन्स कि पर ईयर का कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का बजट होता है कि इस साल का बजट ये है, इतने में ही हमें एक्सपेंस हमने क्लियर करने हैं. अब एक्सपेंस कैसे क्लियर करेंगे? लेट से कि हम कहेंगे कि इतनी तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इतना हमें वाटर बिल देना है, इतना हमें इंटरनेट का बिल देना है, इतना हमें फैकल्टीज को पे करना है. तो ये सब हमारा बजटिंग में आ गया. देन मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? रिटेल प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर लॉयल्टी, इंटरैक्टिव मार्केटिंग. अब जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि रिटेल प्राइस क्या है. हमने प्रोडक्ट, हमारे पास तो पता है कि कॉस्ट इतनी बनी है, कॉस्ट प्राइस, बट जब हम उसे सेलिंग प्राइस में डालेंगे एक अमाउंट, आप जैसे मोबाइल लेते हो, मोबाइल पे प्राइस कुछ और लिखा रहता है जब उसके बॉक्स में, बट आपको क्या है, ऑनलाइन लेते हो या ऑफलाइन आप जाते हो किसी शॉप पे, तो उससे आपको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलता है. तो उन्होंने क्या करा है कि जब मार्केटिंग करती है, दे विल लाइक अपना कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, बाकी उन्होंने अपने जो रिटेलर तक के लिए उन्होंने प्रॉफिट रखा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूटर उसको कितना सेल कर रहा है, देन रिटेलर उसको कितना सेल कर रहा है. राइट. देन सेल्स प्रमोशन क्या है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रही हूँ. कॉस्ट हो गई, अब मैं उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ, तो किस तरीके से मैं उसको प्रमोट करूंगी. ठीक है. मैं एड्स दे सकती हूँ, मैं बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे सकती हूँ, किस तरीके से मैं वो प्रमोट कर रही हूँ. ठीक है. फिर कस्टमर लॉयल्टी क्या हो गई कि कस्टमर लॉयल्टी मीन्स कि आपने मुझसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा हुआ, नेक्स्ट टाइम भी आप उसी प्रोडक्ट के लिए या उसी कंपनी पे बिलीव करते हो. जैसे हम लोगों का होता है ना कि किसी के घर में अगर LG का फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो नेक्स्ट टाइम भी दे विल सी कि हाँ यार LG का ही लेते हैं, क्योंकि उनको उस ब्रांड पे ट्रस्ट है. तो दैट इज कॉल्ड द कस्टमर लॉयल्टी, कि आप उस ब्रांड से आपने कुछ लिया तो वो आपको कितना बैक में रिवॉर्ड दे रहा है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी जा रही है. इंटरैक्टिव मार्केटिंग मतलब 1-to-1 या 1-to-many इंटरेक्शन हो रहा है. लाइक कि आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे जो लाइक लोग खड़े होते हैं ना अपनी मार्केटिंग करने के लिए, आपको पैम्पलेट देते हैं या अपने प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, तो दे आर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. देन सेल्स में क्या होता है? ऑर्डर टेकिंग, CRM, सेल्फ सर्विस. ऑर्डर टेकिंग मीन्स कि आप फोन से जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, राइट.
दैट इज ऑल्सो सेल्स की, आपने ऑर्डर किया, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर का डेटा रखते हैं। आपके पास बैंक की जैसे कॉल आती है, तो व्हाट दे हैव कि उनके पास आपका डेटा है, वो आपको कॉल करते रहते हैं कि सर आपको लोन लेना है। अब उन्हें पता है कि आप स्टूडेंट हो, तो आपके पास स्टूडेंट्स लाइक कॉल आएगी कि एडमिशन कराने हैं, इस तरीके की डिटेल है, ठीक है। मैं एज अ सैलरी होल्डर हूँ, तो मेरे पास कॉल किस तरीके की आएगी कि आप लोन ले लो, ठीक है, या आप क्रेडिट कार्ड ले लो, इस तरीके से आपके पास आती है। तो ये सब डेटा उनके पास नंबर, एक के पास नंबर होता है, वो शेयर हो जाता है अलग अलग कंपनीज के पास, एंड दे विल कॉल यू फॉलो अप। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कहते हो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे कल कॉल करना, ऐसे आपके पास 10 पर्सन ने कह दिया, 100 कॉल में से 10 जो पर्सन है दे आर इंटरेस्टेड इन योर डील, तो आप 10 के 10 को याद नहीं रखोगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक फॉलो अप डाल देते हो, एक रिमाइंडर डाल देते हो, ठीक है, एंड वो पॉपअप हुआ, आपने उनको कॉल कर दी, उन्होंने पर्टिकुलर टाइम दिया। तो ये एक CRM जो है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक सॉफ्टवेयर है जो डिटेल्स को सेव करता है ताकि हम फॉलो अप ले सके, टाइम टू टाइम कस्टमर से कनेक्ट कर सके। देन सेल्फ सर्विस, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं कहीं पे आपने ऑर्डर दिया, लेकिन आपको वहां से पिकअप खुद करना है, जैसे हल्दीराम में आप जाते हो, ठीक है, तो आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। मैकडी में जाते हो तो आपको सेल्फ सर्विस करनी होती है, राइट। तो दीज आर द सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन ऑपरेशन, रिसीविंग, फुलफिलमेंट, प्रोसेस कंट्रोल एंड परचेजिंग। रिसीविंग क्या है कि लेट्स से मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, मैं, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैं, आप लोग हैं मैकडी में, यू ऑर्डर फॉर दी 2 बर्गर एंड 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। तो जब आपने करा तो मेरे पास, आपने ऑर्डर दिया, वहां पे मैंने, उन्होंने टाइप किया, उनके पास पीछे बैकएंड में स्क्रीन में आ जाता है ना मैकडी में कि ये 147 ऑर्डर का, ये ऑर्डर है 150, तो वो क्या है, जो पीछे बैकएंड में ऑपरेशन हो रहा है, उन्होंने ऑर्डर देखा कि 147 जो ऑर्डर नंबर है उसके ये ऑर्डर है, 148 का ये ऑर्डर है, तो वो बैकएंड में उनको रिसीव हुआ, उसने उसको वर्क करा और फुलफिल किया, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल और परचेजिंग क्या है, प्रोसेस कंट्रोल मींस फ्लो में, कि अगर जैसे मेरे पास जो अवेलेबल है, ठीक है, अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग में, आपने मैकडी में 2 बर्गर ऑर्डर किया, आलू टिक्की मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मेरे पास मैक वेजी अवेलेबल नहीं है, या महाराजा बर्गर है और दूसरा नहीं है, तो जो मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो 148 पहले है तो उसको पहले मिल जाएगा, 147 जो अवेलेबल नहीं है उस पर अभी मुझे बनाना है कि ये बर्गर का सब चीज ऐड करना है, तो वो लेटर मिलेगा। लेकिन वो प्रोसेस कंट्रोल कि किसको कौन सी अवेलेबिलिटी पहले है उसको शेयर करेंगे, ठीक है। देन परचेजिंग रिलेटेड टू जो भी मटेरियल होगा, लेट्स से फॉर द बर्गर आई नीड द बन, द वेजीज, तो वो मुझे परचेजिंग में आएगा, वो मेरा परचेज है। HR क्या होगा, कंपनसेशन, वेकेशन, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। जो HR है, लेट्स से मैं कोई हायरिंग करूंगी, तो मुझे ये देखना है कि उसका स्किल क्या है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी कोई न्यू ज्वाइनी होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है, वो किसी जूनियर के अंडर में रखा जाता है, ठीक है। तो स्किल्स एंड ट्रेनिंग। देन वेकेशन मींस आप लोग लीव लेते हैं, जैसे आप लोग क्लास में अटेंड करते हो, देन आप लीव लेते हो, तो क्या होता है कि एक डेटा जो है वो अवेलेबल रहता है। जैसे आप सैलरीड पेड नहीं हो, लेकिन अगर आप सैलरीड पेड होते तो आपके जो हॉलीडेज है वो मार्क किए जाते हैं। अगर आपको जो गिवन हॉलीडेज है उससे ज्यादा आप छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी कट डाउन होने लगती है, राइट। या आप लोगों जैसे अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो आपको बोला जाता है ना, तो ये क्या मैनेज करते हैं, ये HR करते हैं, कंपनीज में HR करते हैं। आपके कॉलेज में आप वेकेशन लेते हो तो हम एज ए स्टूडेंट फैकल्टीज है वो ध्यान रखते हैं कि किसके अटेंडेंस शॉर्ट। कंपनसेशन मींस लेट्स से कि आप कंपनी में हो, आपने आज ओवर टाइम किया है, तो जो HR है वो ये देखेगी आपको कंपनसेशन कैसे दिया जाए। कंपनसेशन या तो आपको इन टर्म ऑफ मनी दिया जाए, आपने ओवर टाइम किया तो आपको पे कर दिया, या आपने एक छुट्टी खराब किया तो आपको कंपनसेटरी लीव दे दी। जैसे आपने संडे काम किया तो आपको कहा कि इस वीक में आप कभी भी किसी और दिन छुट्टी ले सकते हो, तो आपने मंडे या ट्यूसडे इस तरीके से छुट्टी ले ली, ठीक है। ये क्लियर है, इसमें किसी को कुछ पूछना है?
किसी को कुछ पूछना है, क्वेरी? पक्का पूछ लो आप लोगों से क्वेश्चन कुछ भी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे MIS के, वो बताना मुझे, कोई भी एक स्टूडेंट। हाँ जी, चलो मेधा, शिवांश, और किसने बताया? पीपल, ठीक है, साहिल है, इरफान, ठीक है, भारत, सक्षम, चलो गुड, यानी आप लोग उठे हुए हो, ठीक है, गुड। प्रोसीजर भी शायद, हाँ करेक्ट। Recording stopped. अब हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट्स का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दोबारा से। और कुछ पूछना है किसी को, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, बोरिंग बोरिंग ना लगे आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट। Recording in progress. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा था उसी के ऊपर ही है। ये जो पिक्चर हमने देखी थी, डायग्राम देखा था, इसी फिगर पे हम लोग आगे फर्दर डायग्राम पे हम लोग इसके पढ़ेंगे। अब हम लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल बता दी थी, वही सेम चीज है। द प्रिंसिपल बिजनेस फंक्शन इन अ बिजनेस फर्म, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। तो मार्केटिंग और सेल्स दोनों डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले मार्केटिंग एंड सेल्स की, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है वो इक्वली वर्क करते हैं। सेल किस प्रोडक्ट, हमारा सेल किस प्रोडक्ट की हो रही है, उसके लिए मार्केटिंग हम स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलली वर्क करते हैं हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो फुलफिल करता है कस्टमर की नीड को, ठीक है, तो उसी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। लाइक HP का लैपटॉप है या एप्पल का आप लोगों का फोन है, ठीक है। तो एप्पल वाले जो है वो या आप कोई भी फोन ले रहे हो, एंड्रॉइड का फोन ले रहे हो, वो कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर रिक्वायर, ठीक है। तो पहले क्या था, एप्पल जो फोन लॉन्च करता था वो 5-6 इयर्स में या 3 इयर्स में लॉन्च करता था, बट कस्टमर की नीड और कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखकर वो एवरी ईयर अपना फोन जो है वो लॉन्च करता है, ठीक है। कुछ ही फीचर्स के साथ, स्लाइड चेंजेस के साथ अपना जो फोन है उसके फीचर्स जो है वो अपडेट करता है। जैसे पहले क्या होता था कि टिल दी iPhone 10 एक साथ एक कैमरा था, ठीक है। iPhone 11 से दे स्टार्ट 2 कैमरास, जो ऑलरेडी मार्केट में पिछले 3-4 ईयर से जो है 2 कैमरे का कॉन्सेप्ट जो है वो चलने लग गया था। जस्ट कि एप्पल के जो फोन की उनकी क्वालिटी फार बेटर थी या अच्छी थी, या उसकी क्वालिटी वाइज जैसे कहा जाए वो बेटर था, ठीक है। लोग एप्पल का फोन जो है वो जस्ट, आप लोग देखते होंगे कि मोस्टली लोग एप्पल का फोन और वो है, उनको पता नहीं है कि एप्पल का फोन क्यों ज्यादा कॉस्टली है, ड्यू टू उसके सिक्योरिटी रीजन के कारण। एंड्रॉइड फोन इज गुड, ठीक है, वेरी गुड, दे आर ऑल्सो गुड, बट वो एज इतना सिक्योर नहीं है एज कंपेयर टू एप्पल के, ठीक है। इसलिए तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है और एंड्रॉइड फोन्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग होती है। जो मार्केटिंग बेस्ड कौन से होते हैं उस पे बेस्ड हम कैसे हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे होती है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है। तो जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है वो बेस्ड होती है प्रोडक्ट पे, हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है,
कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी होगी और उसकी प्रमोशन किस तरीके से करेंगे। लेट से आप लोग लेट से एग्जांपल देते हैं, मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो मैंने एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, मैं एज ए नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मैंने एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है। तो मुझे पता है मेरी जो सेल है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होगी उस रेस्टोरेंट की एज कंपेयर टू साउथ इंडिया में, ठीक है। अगर मैं चेन्नई में जाके छोले भटूरे का स्टॉल ओपन कर दूं, या मैं गन्ने का जूस का या इस तरीके का जो बेवरेज है, या ये जो आप लोग आलू टिक्की, या आप लोग कुछ भी चाट कह सकते हैं, नॉर्मली एक रेस्टोरेंट में जो नॉर्थ इंडियन हमारा फूड होता है, उसको अगर मैं साउथ इंडिया में ओपन करूंगी तो सेल होगी, बट दैट इज नॉट टू बी दैट मच कि जो जितनी मेरी नॉर्थ इंडिया में हो रही है। अगर मैं साउथ इंडिया, तो क्या है, ये प्लेस पे डिपेंड करता है। कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर मैंने कोई रेस्टोरेंट है किसी कॉलेज के पास ओपन किया है, किसी हॉस्पिटल के पास ओपन किया है, या किसी सोसाइटी के पास ओपन किया है, तो उसकी सेल ज्यादा होगी। वही रेस्टोरेंट अगर मैं किसी जंगल में जाके ओपन कर दूं तो उसकी सेल नहीं होगी ना, या जहाँ पे क्राउड कम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ राइट, क्या है और हो सकता है पर्सपेक्टिव इसका, स्तुति? मैम जैसे नॉर्थ इंडिया का डिश अगर आप साउथ इंडिया में करेंगी सेल, तो मैम नॉर्थ इंडिया में तो यूजुअली वो नहीं मिलता होगा, तो मैम यूजुअली लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है टारगेट होने से। आप जैसे आप लोग हैं, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल देखो कि डोसा है साउथ इंडिया का, वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, उसकी सेल होगी। लेकिन अगर आपको एज अ घर में डेली डोसा दिया जाएगा तो आप नहीं पसंद करोगे ना, आपको तो यही लगेगा यार रोटी सब्जी। डोसा फॉर अ चेंज वंस अ वीक, वंस अ मंथ चलेगा, लेकिन आप उसे डेली नहीं खा सकते हो। लेकिन आप डेली रोटी सब्जी खा सकते हो, और चेंज के लिए आप डोसा खा सकते हो। ऐसे ही साउथ में क्या होता है कि उनका डेली का खाना क्या है, डोसा इडली सांभर, ठीक है, तो वो उसको डेली खा सकते हो। उनको रोटी दोगे तो वो नहीं खाएंगे इतना, राइट। तो ये डिफरेंसेस है। हम लोगों का जो लाइफस्टाइल का चेंज है वो इस तरीके से डिपेंड करता है। हम लोगों का जो फूडिंग है, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो बहुत स्पाइसी मतलब एरोमेटिक फूड खाते हैं। साउथ इंडियंस का ठीक है खाना होता है, बट उनका इस तरीके से नहीं होता। हम लोग कोकोनट ऑयल में खाना बना सकते हैं? नहीं, वो लोग कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। बट मैम ओवरऑल डिमांड ऐसे प्रोडक्ट की अच्छी होती है। बेटा होती है डिमांड, बट मैं वही आप लोगों को समझा रही हूँ कि वो डिमांड डेली बेसिस पे नहीं है। इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब जैसे आपको बहुत लाइव एग्जांपल एक मुझे बताती हूँ कि जो कोई मेरा प्रोडक्ट है, जैसे पोक होता है, जो पिग का मीट होता है, ठीक है, वो आपके मिडल ईस्ट कंट्रीज में बैन है। वहां पे पिग रिलेटेड ना कोई आपको टॉय मिलेगा, ना ही प्रोडक्ट मिलेगा, ना ही आपको वहां पे यू हैव टू वेट, माय इज वॉकिंग ना, तो वहां पे बैन है, ठीक है। वहीं आप यूएस वगैरह में जाओगे, यूके में जाओगे, आपको पोक मीट मिल जाएगा। बट मिडिल ईस्ट जैसे दुबई, सऊदी, कतर, आपका ईरान, इराक, जो मुस्लिम कंट्री है, वहां पे पोक जो है वो अलाउड नहीं है, बैन है। मतलब आप मतलब किसी को मतलब गिफ्ट, जैसे आप इंडिया से आए, आप पेप्पा पिग लेकर आए, ठीक है, आपने अपने घर में तो रख लिया मिडिल ईस्ट में, लेकिन आप उसको बाहर कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे विल, इफ समवन सी लाइक अथॉरिटी, दे विल से, ऐसा नहीं है कि वहां कट्टरवादी है या कुछ है इन कंट्रीज में, बट वो उस चीज को बहुत ज्यादा कट्टर मानते, तो उन्होंने वो चीजें बैन करी हुई है। तो अब पेपा पिग का जो कार्टून आता है वो इंडिया में, यूएस में, यूके में उसकी इतनी डिमांड है, उससे रिलेटेड आपको सॉफ्ट टॉयज मिल जाते हैं, आपको जो कहते हैं कई बच्चों के लिए, किड्स के लिए स्पून मिल जाते हैं, मतलब कटलरी मिल जाती है, कुछ गेम मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज आपकी मिडिल ईस्ट में डिमांड नहीं है उसकी। तो हमें जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसकी जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखना है कि वो किस एरिया में कितना उसको हम सेल कर सकते हैं, कितना उसको प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बेटा? साहिल, शिवम, सॉरी शिवम, क्लियर है आपको?
शिवम, ठीक है, स्तुति को क्लियर हो गया। और किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन इन फैक्टर्स पे होती है, ठीक है। प्राइस भी बहुत हाई नहीं करना। मुझे पता है कंपेरेटिवली मेरे ही सेम ब्रांड के और सेम वर्किंग में अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरा मार्केट में सेल हो रहा है तो मुझे बहुत प्राइस हाई नहीं करने, ठीक है, कॉमन रखने हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, मास प्रोड्यूस करना है या बैचेस में प्रोडक्शन करनी है। बैचेस में मीन कि लेट्स से मैंने एक बैच बनाया 100 पीस का, वो सेल आउट हुआ, तब मैंने नेक्स्ट 100 प्रोडक्ट बनाए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ 10,000 प्रोडक्ट बना दिया और उसको सेल आउट कर दिया, नहीं। जब मार्केट में कोई चीज लॉन्च होती है तो वो क्या करते हैं, पहले उसका सैंपल सेल आउट करते हैं। आप अगर बिग बाजार वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे कई बार होता है ना, कोई नया प्रोडक्ट आता है फूड का बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, आपको टेस्टिंग कराते हैं कि सर आप टेस्ट करके देखो, ठीक है, चाहे चीज का है चाहे बिस्किट का है, व्हाटएवर इट इज, डिफरेंट का होता है। तो वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्शन से पहले आपको टेस्ट कराते हैं। आपका इनपुट क्या आता है, मैंने 100 बैच का प्रोडक्ट बनाया, मैंने आपको टेस्टिंग कराई, अगर आपको अच्छा लगता है तो और मैं उसमें कुछ ऑफर निकालती हूँ तो आप उसको परचेज करने लग जाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं उसको इंक्रीज कर देती हूँ। तो उसमें मेरे क्या क्या आते हैं मार्केट में, लीन, एजाइल, फ्लेक्सिबल, मैनेज फॉर क्वालिटी। लीन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हाईली एफिशिएंट, यूजिंग फ्यूअर इनपुट रिसोर्स इन प्रोडक्शन through better engineering and through production process that rely on low inventory and result in less waste, ठीक है। लीन में क्या है, एफिशिएंट वे, थोड़ा इनपुट लिया, उससे प्रोड्यूस किया, अगर वो सेल आउट हो गया, ठीक है, तो मैं आगे फर्दर इस पे कंटिन्यू करूंगा, नहीं होगा तो मैं उस पे फर्दर कुछ रिसर्च करूंगा, कुछ इंप्लीमेंट करूंगा, तब कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट दूंगा। तो ये क्या है लीन में। एजाइल में क्या होता है, फिट फॉर टाइम बेस्ड कंपटीशन। मुझे लेट्स से आप ISM इस ईयर पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप इस ईयर पढ़ रहे हो, इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आप उसकी बुक देख रहे हो, ठीक है, टाइम बेस्ड देख रहे हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ISM के सब्जेक्ट थोड़ी ना देखोगे। हाँ, अब आप जॉब करते हो, वहां पे MIS का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है, कहीं पे आप SQL की कमांड्स यूज करते हो, तब आप इसको यूज करोगे, या आप इसकी बुक्स को रीड करोगे, या आप नोट्स देखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम आपका टाइम बेस्ड, आपको रिक्वायरमेंट थी इसलिए आपने उसको यूज किया, एल्स आप उसको नहीं यूज कर रहे हो। तो प्रोडक्शन में क्या है, जब रिक्वायरमेंट है तब मैंने उसको प्रोड्यूस किया, या मेरी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने उसको नहीं यूज किया। फ्लेक्सिबल, एबल टू एडजस्ट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर प्रेफरेंस। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम कस्टमर प्रेफरेंस पे बनाते हैं। लेट्स से जैसे आप केक लेते हो, ठीक है, केक बनता है, बेकरी में आप जाते हो तो एक नॉर्मल डिजाइन के केक उनके पास ऑलरेडी बने रहते हैं। कुछ केक्स को आप बेकरी में कस्टमाइज करते हो, आप कहते हो, फोन करते हो कि मुझे फ्लावर थीम पे केक चाहिए, मुझे कप केक पे थीम चाहिए, मुझे जंगल थीम पे चाहिए, या जैसे जैसे आप लोगों का डिपेंड करता है, तो उस बेसिस पे वो फ्लेक्सिबल है। तो कंपनीज में भी क्या होता है कि आपके पास, जैसे अब मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है, सॉफ्टवेयर बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे पास कोई कस्टमर आया कि मुझे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर वो बजट रिलेटेड है तो मैं उसको जो मेरे पास एग्जिस्टिंग है वो सॉफ्टवेयर दे दूंगी, बस नाम चेंज करके। अगर वो कहता है मुझे कस्टमाइज चाहिए, मुझे उसमें और फीचर चाहिए, तो मैं उसमें ऐड ऑन करती हूँ, फिर वो मेरा टाइम के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग वो चीजें फ्लेक्सिबल होती है। देन नेक्स्ट इज, मैम 3 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, हे भगवान, ब्रेक दिया वो नहीं। ये लास्ट तो पढ़ा दूं मैं जरा, मैनेज फॉर क्वालिटी, ये टॉपिक फिर खत्म है। ये तो सब मैंने आपको वैसे वर्बली बता दिया है, ठीक है। मैनेज फॉर क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी वाइज हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, बाय मेजरिंग क्वालिटी थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फॉलोइंग वर्ल्ड स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चर ट्रीट क्वालिटी एज अ नेसेसिटी एंड नॉट टू हाई
प्राइस ऑप्शन, ठीक है। क्वालिटी को हमें मेंटेन करना है और अपने प्राइस को भी इंक्रीज नहीं करना है, ताकि वो मेरा जो प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है जैसे हम कहते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट ले लेते हैं, सस्ते तो होते हैं बट क्वालिटी नहीं होती, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। बट ऐसा नहीं है कि चाइनीज प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं आती है, जो मास बल्क में आते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना के कई प्रोडक्ट है जो बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपकी क्वालिटी होती है। जैसे आप एमआई का फोन लिया जैसे, या रेडमी का जो आपको Xiaomi का फोन आते थे, ओप्पो है, वीवो है, ऐसा नहीं है इनकी क्वालिटी नहीं है, इनकी क्वालिटी तो है ना, ये वर्किंग तो कर रहा है ना, मार्केट एक्वायर करा हुआ है। ऑल दीज आर द चाइनीज कंपनी और जापानीज कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करती, सब करती है, बट बेस्ड ऑन क्वालिटी। अब जो 30,000 का फोन ले रहा है तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होगी ना, एज कम्पेयर टू 5,000 के। इंडियन फोन जो है वो इतने सेल क्यों नहीं होते? अब माइक्रोमैक्स का जो है वो फोन क्यों नहीं इतना सेल आउट होता? क्यों? क्योंकि उसकी इतनी क्वालिटी नहीं है। उससे ज्यादा कंपेरेटिवली चाइना के प्रोडक्ट्स जो है, चाइनीज कंपनी है ओप्पो वीवो, उनके प्रोडक्ट सेल आउट हो, ठीक है। तो क्वालिटी भी आपका मैनेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको?